ओम शांति। आज हम प्यारी मम्मा की विशेषताओं पर विशेष ध्यान देते हैं। मम्मा का वास्तविक जीवन बहुत ऊंच और निर्भय वाली थी, सहनशीलता की देवी थी। मम्मा का बचपन भी बहुत रायल और ऊंच था। जैसे मम्मा पढ़ाई में भी टॉप की थी, डांस में भी थी और गीत गाती थी बहुत सुंदर। तो मम्मा के अंदर रमणीकता भी बहुत थी, तो गंभीरता भी बहुत थी। सहनशीलता की देवी थी। मम्मा को जगत अम्बा हंसवाणी भी कहते हैं। मम्मा का विशेष गुण था कि गुण उठाना है, गुण देखना है, गुणवान बनना और गुणों को बांटना है। मम्मा हमेशा कहा करती थी, अगर अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है तो शिव बाबा को फॉलो, शिव बाबा की सारी हर श्रीमत का पालन करो, उनके ऊपर कभी संशय नहीं लाओ और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। मम्मा खुद भी बहुत फॉलो करती थी, हर बात बाबा की हाँ जी करके चलती थी। एक बार की बात है कि एक पार्टी आई मधुबन में, तो जब वो जाने लगी तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा इनके लिए हलवा बना के लाओ। मम्मा जाकर बनाने लगी तो पार्टी चली गई, कईयों ने आकर टोका। फिर मम्मा ने कहा, मुझे बाबा ने कहा। फिर बाबा ने बना करके बाबा के आगे डिब्बे में लेके आई। तो बाबा ने किसी भाई को भेजा, जाकर बस स्टैंड दे आओ। तो जब भाई ने जाकर वो हलवे का डिब्बा दिया तो वो जिज्ञासु बहुत देखकर खुशी में झूम गए, आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने बाबा का थैंक्स किया। इसी प्रकार मम्मा के अंदर जी बाबा का विशेष गुण था। जो बाबा कहते थे उसी को स्वीकार करती थी। एक बार बाबा ने कहा कि कोई काम दिया, त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ के 15 दिन के अंदर इसको तैयार करके देना है। तो मम्मा अपने सखियों के पास ले गई, तो इसके ऊपर कलर भरने थे। तो सखियाँ कहने लगी 15 दिन में कैसे होगा। तो मम्मा के अंदर इतनी श्रेष्ठ भावना थी कि बाबा को सतगुरु के रूप में मानती थी। क्या किसने कहा? सतगुरु ने, इसलिए हमें करना ही है। बाबा मम्मा भी जुट गई, बाकी सब जुट गए और 15 दिन में वो तैयार कर दिया। मम्मा के अंदर विशेषताएं बहुत थी। भोजन को भी बहुत प्यार से स्वीकार करती थी। शांति से बैठ के जो है प्रभु प्रसाद प्यार से उसको खाती थी। मम्मा की एक एक गुण, एक एक विशेषता बहुत अमूल्य है। एकांतवासी बहुत रहती थी। एक बार मम्मा वहाँ दिल्ली में आई हुई थी, तो एक जुगल का आपस में झगड़ा हुआ। तो भाई मम्मा के पास आया मिलने के लिए, तो बहनों ने पहले नहीं मिलने दिया, तो उसने बहुत तोड़ फोड़ की। फिर वो भागता भागता ऊपर मम्मा के पास गया। जब मम्मा के पास गया तो मम्मा कुर्सी पे बैठी थी, वहाँ से उठकर खाट पे आ गई। कहा, आओ बच्चे बैठो। तो बहुत वो झुक गया। उसने एकदम मम्मा को देखा। मम्मा कहे, नहीं मम्मा आप बैठो, मैं इधर बैठता हूँ। कहे, नहीं आप बैठो। फिर कुर्सी पे बैठ तो गया, पर मम्मा ने उसको ऐसी दृष्टि दी जिससे वो एकदम शांत और संतुष्ट होकर के उठ के आ गया। कहा, फिर मिलूँगा। फिर आकर उसने तब से ज्ञान में चलना शुरू कर दिया। ऐसे मम्मा की कई बातें हैं। तो मम्मा जब 1964 में पंजाब टूर पर आई हुई थी, तो मुझे भी सौभाग्य मिला मम्मा से मिलने का। मम्मा अमृतसर से होती करनाल आई। जब करनाल आई तो मैं भी स्कूल में सर्विस करती थी, छुट्टी लेके गई। तब मम्मा क्लास करा रही थी। तो एक एक आत्मा आती थी, मम्मा से दृष्टि लेते, मम्मा की गोदी लेते। ऐसे फिर जब मेरी बारी आई तो मैं भी आई, तो मम्मा ने बहुत स्नेह भरी दृष्टि दी। दृष्टि देने के बाद फिर मम्मा की गोद में रही। फिर मम्मा ने बहुत प्यार किया। उसके बाद फिर मम्मा ने रात्रि को हम सब कन्याओं के साथ खाना खाया और मम्मा ने कहा कि सदा एकांतवासी रहो, जितना हो सके बाबा को याद करो, बाबा पर विश्वास रखो, जो बाबा की शिक्षाएं मिलती हैं उसका अनुसरण करो। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतने आपके जीवन में शक्ति आएगी। मम्मा के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति थी, निर्भयता थी। अगर मम्मा का किसी बात में दृढ़ संकल्प उठता था
तो उसको पूरा करके दिखाती थी। ऐसे फिर मम्मा ने दूसरे दिन वापस माउंट आबू जाना था, तो मुझे मालूम पड़ा कि मम्मा पानीपत से ट्रेन से निकलेगी। तो मैं फटाफट सुबह उठ करके करनाल से मनोहर दादी थे उस समय, उनसे छुट्टी लेकर पानीपत आई। आकर पहले स्कूल गई, वहाँ के कुछ टीचर्स को तैयार किया, फिर लौकी घर में आई। वहाँ गली मोहल्ले के जो भाई सत्संग सुनते थे उनको तैयार करके 15-20 का ग्रुप लेके मैं स्टेशन पहुँची। जैसे मैं स्टेशन पहुँची तो इतने में गाड़ी आ गई, तो मम्मा गेट पे खड़ी थी और भाई बहन पीछे थे। तो जब मम्मा गेट पे खड़ी थी तो मम्मा की दृष्टि इतनी पड़ रही थी, तब मैं भागी भागी गार्ड के पास गई। मैंने कहा भैया हमारी मातेश्वरी बहुत दूर से आ रही है, 2 मिनट गाड़ी ज़्यादा रोक लेना। तो गार्ड भी नीचे उतर कर आ गया। तो मम्मा की दृष्टि से स्टेशन पर इतना सन्नाटा छा गया जैसे कोई है ही नहीं। तो मम्मा ने सबको स्नेह भरी मुखारबिंद से कुछ शब्द भी सुनाए, सबको टोली दी। इतने में पीछे से विसल बज गई कि हमारी अगली गाड़ी छूट जाएगी। तो फिर ड्राइवर ने टाइम देकर उसने गाड़ी चला दी। तो मम्मा का जो व्यक्तित्व था, चरित्र था, बहुत ऊंचा था। मम्मा की चलन ऐसी थी जैसे कोई बहुत रायल, जैसे देवी देवता या फरिश्ता चल रहे हैं। मम्मा अपने जीवन में हर कदम में हर कार्य करके सिखाती थी, कभी मम्मा ने किसी को कह के नहीं सिखाया। एक बार ऐसे मधुबन में गेहूँ साफ़ हो रही थी, मैं वहीं थी। तो मम्मा ने जब गेहूँ साफ़ करने के बाद कुछ दाने बिखरे हुए थे, तो मम्मा ने फिर हमें कहा कि देखो एक एक दाना कितना वैल्यूएबल है, हीरे के समान है। तो इन दानों को चुन करके सबने बोरी में डाले। इसी प्रकार मम्मा के अंदर हर्षित मुक्ता भी बहुत थी, गंभीरता भी बहुत थी, एकांतवासी भी बहुत थी। ऐसा मम्मा प्यार से बाबा को याद करती थी जो उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। मम्मा का बाबा से बहुत प्यार था और बाबा भी मम्मा को बहुत स्नेह देते थे। जैसे ही मम्मा ने अपना जीवन का फैसला किया, तब बाबा उनके ऊपर विशेष ज्ञान वर्षा करने लगे। ऐसे मम्मा का जो जीवन था, उनके जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर बात में निर्भय रहना है और दिल में एक बाबा को बसा कर रखना है। ऐसे ही जैसे मम्मा ने हर कदम में बाबा को आगे रखकर तीव्र पुरुषार्थ किया। तो जब मम्मा हमारे साथ रात को खाना खा रही थी, तब मम्मा ने एक एक गिट्टी खिलाई और इतनी स्नेह भरी पालना की, इतनी स्नेह भरी, जो आज हम भूल नहीं सकते। मम्मा की दृष्टि इतनी शक्तिशाली थी कि जब मम्मा दृष्टि डालती थी तो ऐसे लग जाता था जैसे एकदम अशरीरी मैंपन की वासना भूल गए। तब मम्मा की जो विशेषताएं थी कि मम्मा हंसमुख थी, हर बात में हमें अपने खुशी में बहलाती भी थी और फिर एकदम अव्यक्त भी हो जाती थी। मम्मा एकदम निर्भयता की देवी थी, सरस्वती थी। सहज से सहज ढंग से बाबा की मुरली को इतने ध्यान से सुनती थी, जो उनका एक एक शब्द जीवन में समा करके फिर सहज ढंग से कन्याओं माताओं की क्लास कराती थी। मम्मा को मम्मा क्यों कहा? जब मम्मा ने बहुत प्यार से हम बच्चों की पालना की, हर प्रकार का उनको आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ किया, तब सभी उनको प्यार से मम्मा कहने लगे। मम्मा अंदर से बहुत गंभीर थी, हर बात गंभीरता में लेती थी। ऐसी विशेषता थी मम्मा के अंदर जो उनकी बाबा हमेशा कहते थे, देखो मम्मा कैसे चलती है, कैसे उठती है, कैसे बैठती है। तो मम्मा की चाल भी बड़ी ऊंची रायल, और मम्मा का जो हंस वादनी कहा, तो हंस की तरह गुण ग्रहण करना, गुणों का दान करना, ये मम्मा की विशेषता थी। मम्मा छोटे छोटे काम पर बहुत ध्यान देती थी। एक बार की बात है कि अमृतसर में जब मम्मा आई, तब एक भाई आया, एक झुंड का झुंड आया कि ये नया धर्म कैसे हो रहा है। तब मम्मा ऊपर तपस्या में बैठी थी, तो उन्होंने बहनों ने कहा कि 3-4 अपने में ग्रुप बना लो, 3-4 को भेज दो। जब वो 3-4 भाई ऊपर गए तो पहले तो बहुत तेज़ी से गए। जब वहाँ देखा मम्मा तो बहुत शांत स्वभाव की बाबा की याद में बैठी है, और उनको जैसे दृष्टि दी तो दृष्टि लेते लेते वहीं के वहीं वो दंगी रह गए। इतने में उनको नीचे से आवाज़ आई कि देर हो रही है। तो फिर वो बहुत आराम से नीचे उतरे और आकर के कहा कि मम्मा तो इनकी सचमुच देवी है, देवी। ये तो बहनें हैं जो मिलने नहीं देती।
तो मम्मा का रिगार्ड भी बहुत रखते थे। मम्मा के अंदर विशेष बाबा के प्रति बहुत श्रेष्ठ भावना रहती थी। बाबा की बात को जी हाँ करती, कभी बाबा की बात को टालती नहीं थी। ऐसे ही हमें ये शिक्षाएं मिलती हैं कि हमें भी बाबा की हर श्रीमत पर चलकर उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण कर ऐसा ही अपना आदर्श जीवन बनाना है। सदा आगे बढ़ना भी है और छोटों को आगे बढ़ा करके उनके अंदर ये विशेषता या विशेष गुण लाना है, ताकि वो भी मम्मा के अनुभव से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। जब हम जीवन का कोई लक्ष्य रखते हैं तो मम्मा सामने आती है कि मम्मा ने कैसे एकदम छलांग मार के थोड़े समय के अंदर अपने जीवन को महान बनाया। अंत का समय था 24 जून, जब हमारे मधुबन में अंगूर तैयार हुए। जब अंगूर तैयार हुए तो मम्मा की तबीयत चाहे इतनी ख़राब थी, फिर भी मम्मा बाबा की बात को कभी ना जी नहीं करती थी, हाँ जी कहा। तो बाबा ने कहा बच्चे सुबह क्लास के बाद सभी को अंगूर बांटने हैं। तो मम्मा को बिठाया गया। मम्मा एक एक को दृष्टि देते देते सबको मम्मा ने अंगूर खिलाए। वो अंगूर आज तक ही मम्मा के यादगार हैं। जब भी मम्मा का दिन आता है तो हम अंगूर सबको खिलाते हैं ताकि सबको मम्मा की याद आए। जब मम्मा बच्चों की पालना करती तो हर एक के दिल से निकलता था कि मम्मा तो ममता की माँ है, तो गुणों की निधि है। तो मम्मा की ये विशेषता जो हमारे को आगे बढ़ा रही है। मम्मा का जीवन बहुत सरल और श्रेष्ठ और महान था। मम्मा की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। चाहे हमारी वरिष्ठ दादियाँ हैं, मम्मा उनके साथ सखी बनकर रहती थी और माँ बनकर भी रहती थी। मम्मा रमणीक भी थी, खुशहाल भी रहती थी और सबको रमणीकता से पालती थी। मम्मा के अंदर ये विशेषता थी कि कोई भी बात हो उसको ऐसे ढंग से, सरल ढंग से उनको समझा देती थी कि जिससे कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हो वो झुक जाता था। ये मम्मा की ग्रहण शक्ति थी जो बाबा के महावाक्यों को बहुत अंदर गहराई से जाकर, बहुत गहराई से अंदर धारण करके फिर दूसरों को सिखाती थी। मम्मा आज हमारे बीच में, हम ये नहीं कह सकते चली गई, आज भी उनकी यादगार हमारे दिल पे छाप है कि जैसे मम्मा ने अपना जीवन बनाया ऐसे हम बाबा को भी ऐसे सामने प्रत्यक्ष करने के लिए अपना जीवन इसी प्रकार बनाएं। यही मेरी शुभ भावना है कि सदा मम्मा को देख फॉलो कर आगे बढ़ते जाएं और बाबा का आदर्श, बाबा का नाम रोशन हो और मम्मा का भी नाम रोशन हो। ऐसी मेरी विशेष शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति।